नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे डैम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इसका लोकार्पण 17 जून 1999 को किया था। हमीरपुर और महोबा एक साथ उस समय हुआ करते थे। बाद में महोबा को हमीरपुर से अलग कर दिया गया, लेकिन हमीरपुर और महोबा के जो किसान थे उनके लिए हमेशा से ये इलाका सूखाग्रस्त माना जाता था और कहीं न कहीं जो सूखा है इस क्षेत्र को प्रभावित करता था। इसी को देखते हुए 1976 और 77 में इस डैम की आधारशिला रखी गई थी और 17 जून 1999 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस डैम का लोकार्पण किया। इस डैम की अगर खासियत की बात करें तो ये लगभग 117 करोड़ रुपए में उस समय इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसी के साथ ये पूरा जो डैम है, ये जो बना हुआ है, ये बिरमा नदी, जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है, बिरमा नदी, उस बिरमा नदी में ये डैम बना हुआ है और लगभग 3.5 किलोमीटर का ये लंबा पूरा डैम है और 22 मीटर ऊंचा है। और इस डैम को अगर हम आपको दिखाना चाहें तो इस डैम से आप देखेंगे कि इस इलाके के लिए, अब किसानों के लिए कहीं न कहीं ये डैम अब बहुत ही कारगर साबित हुआ है जब से इस डैम का निर्माण हुआ है, जिसके बाद से किसानों को जो पानी की समस्या पैदा होती थी, जिस तरीके से किसानों के लिए, कृषि के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, इस डैम ने कहीं न कहीं उसकी पूर्ति की है। तो अब हम आपको इस डैम के बारे में बताएंगे और इस डैम के जो पानी है, स्टोरेज है, आप इसकी क्षमता को देखिए तो लगभग 200 मिलियन क्यूसेक पानी इस पूरे डैम में आता है और इस डैम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर लोग इसको कहीं न कहीं पर्यटन स्थल के तौर पर भी इस डैम को लेते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं और आगे भी आपको लेकर चलेंगे, जहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से इस डैम को लोग पर्यटन के तौर पर भी ले रहे हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। तो चलिए हम आपको इसकी पूरी तस्वीरें आपको आज हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो हमीरपुर की बेतवा नदी है, बेतवा नदी की सहायक नदी बिरमा नदी पर ये मौलाहा बांध, जो कि अब स्वामी ब्रह्मानंद के नाम पर ब्रह्मानंद बांध ये बना हुआ है और ये हमीरपुर महोबा दोनों जनपदों की जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ के लिए यहाँ का जो पानी है वो सिंचाई के काम में लाया जाता है। बांध की जो पूरी लंबाई है वो लगभग 3.5 किलोमीटर है। ऊंचाई की बात करें तो 22 मीटर की ऊंचाई है और साथ ही साथ इस बांध से 22,500 हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए यहाँ से पानी जाता है। और देखा जाए तो 380 किलोमीटर लंबाई की नहरें इस बांध से पानी यहाँ पर उन नहरों में जाता है, जो कि लोगों की, जो किसानों की भूमि है, उसको सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के मुताबिक 40 साल पहले लगभग सूखे के हालात यहाँ पर बुंदेलखंड के इस इलाके में थे, लिहाजा यहाँ पर ऐसी कुछ व्यवस्था की दरकार थी जिससे लोगों की, जो किसानों की ज़मीन है, उसको पानी पहुँचाया जा सके, क्योंकि सूखे के हालात में किसानों की पैदावार नहीं हो रही थी, किसान आत्महत्याएं करने को मजबूर था। ऐसे में 1976 से 77 के बीच में इसका प्रस्ताव लाया गया, इसकी आधारशिला रखी गई, 117 करोड़ रुपए की लागत से इसकी आधारशिला रखी गई। और देखा जाए तो 17 जून 1999 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इसका लोकार्पण किया और इसके बाद ये जो बांध है अब इसका नाम स्वामी ब्रह्मानंद के नाम पर ब्रह्मानंद बांध कर दिया गया है। लेकिन अब इस बांध को के कायाकल्प की ज़रूरत है, इस बांध को कायाकल्प की दरकार है, जिससे और भी जो वैसा क्षेत्र है जहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां पानी पहुंचाया जा सके। क्योंकि इस बांध से अगर देखा जाए तो 380 किलोमीटर की नहरें यहाँ से निकलती है और 380 किलोमीटर की नहरों में इस बांध से पानी पहुँचता है, जो कि किसानों की जो कृषि योग्य ज़मीन है उसके लिए यहाँ से निकलता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप में ये पूरा इलाका रहा है। हमीरपुर की बात करें, महोबा की बात करें, बांदा की बात करें, जो बुंदेलखंड का ऐसा तमाम इलाका है जो कि प्राकृतिक आपदाओं को झेलता रहा है, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, ऐसे हालात यहाँ की नियत रही है। और ऐसे में जो लोगों की ज़मीन थी, जो किसानों की ज़मीन थी, सिंचित नहीं थी, ऐसे में किसानों की जो सूखे के कारण जो फसल है वो बर्बाद हो जाती थी, तमाम किसानों को आत्महत्या करना पड़ता था। ऐसे हालात को देखते हुए कहीं न कहीं मुख्यमंत्री रहते हुए
और इसी को देखते हुए मार्च 2021 में सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो इसकी कायाकल्प इसका नहीं हुआ है। और केंद्र सरकार से लेकर के जो बाढ़ सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम है, केंद्रीय टीम, उन्होंने भी यहाँ का जायज़ा लिया था, लेकिन अब तक फ़िलहाल यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। और साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि इस छोटे से पार्क में जो बाहर से दूर से लोग आते हैं, जो कि इस बांध का नज़ारा देखने के लिए आते हैं, वो फ़िलहाल बस इतने से छोटे पार्क में यहाँ पर अपना एंजॉय करते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है, जो कि मुख्यमंत्री की एक योजना भी है कि इस बुंदेलखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में तमाम जो ऐसे स्थल हैं उनको पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दिया जाए, जिससे रोजगार की भी अवसर प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को भी उसकी दरकार है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कब जो है अमल करती है और सरकार इसके कायाकल्प पर कब ध्यान देती है। फिलहाल अभी बजट का रोना रोकर इस बांध की स्थिति को वैसे ही वैसे का